हेलो दोस्तों, गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हम प्रश्न बैंक कंप्लीट करेंगे। और प्रश्न बैंक ये जो प्रश्न बैंक होगी चैप्टर 8 की होगी या यूनिट 8 की, जिसका नाम है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको बता देता हूं दोस्तों, इस यूनिट में से आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और 5 नंबर के लिए इस यूनिट को आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों हमारा यूनिट 8 जिसका नाम है डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड ए ब्लॉक के तत्व में हमारा पहला क्वेश्चन है। और आपको पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको पहले ही बता देता हूं, इस यूनिट में आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाना है और 5 नंबर के क्वेश्चन को आपको 150 वर्ड में लिखना अनिवार्य है। 150 वर्ड से ज़्यादा ही हो जाए बट कम इस वर्ड से इसमें ना हो। ठीक है, बट अंतर के लिए ये जो है ना, अंतर और रिएक्शन के लिए ये अप्लाई नहीं होता 150 वर्ड। ठीक है, तो लेंथिनाइड और एक्टिनाइड क्वेश्चन में जो अंतर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ दोस्तों, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बस आ रहा है, आप इसको आप तैयार कर लो। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है आप इसको तो नहीं देखेंगे, बाकी इसके और भी जो पॉइंट हैं आप उनको देख लेंगे, वो इजी आपको पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो आपका जो दूसरा दूसरा पॉइंट है, इसको आप पहला पॉइंट बनाइएगा। इनमें है ना, इन तत्वों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है और इनमें क्या होती है, अधिक। बहुत सेम पॉइंट है ना। नेक्स्ट है लेंथिनाइड यौगिक प्रायः कम क्षारीय होते हैं और ये अधिक क्षारीय होते हैं, ये लिख देना। ठीक है, ये तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते और ये तत्व ऑक्सो आयन का निर्माण करते हैं। बस ये मत लिखना, आप बस ये कर देना कि ये नहीं करते और ये करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अगला पॉइंट आप लिख देना इसमें। ठीक है, कि इसमें प्रोमीथियम के अलावा सभी तत्व नॉन रेडियो एक्टिव हैं, कोई मतलब रेडियो एक्टिव नहीं है, केवल प्रोमीथियम क्या है, रेडियो एक्टिव है और इसमें सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, इनमें अधिकांश आयन रंगहीन होते हैं और इसके अधिकांश आयन रंगीन होते हैं। ठीक है, इनमें चुंबकीय गुण है ना। बस तो अपने 5 पॉइंट हो ही जाएंगे, बस इतना ही आपको लिखना है। 7वें पॉइंट आपको कवर भी नहीं करना है, आपको इजी 5 पॉइंट आपको कवर कर लेना। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला है एक्टिनाइड तत्वों का रसायन उतना नियमित नहीं होता जितना कि लेंथिनाइड तत्वों का रसायन होता। ठीक है, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो एक्टिनाइड तत्व है इनका रसायन विज्ञान जो है ना उतना अच्छा नहीं होता जितना कि एक्टिनाइड तत्वों का होता है ना। ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इसका जो है ना प्रस्तुतिकरण आपको देना है। ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर इसका क्या करना है, आपको प्रस्तुतिकरण देना है। ठीक है, तो देखो मैंने इसको छोटा कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपनी कॉपी में लिख लें और इसको आप समझ लेंगे। ठीक है, इतना जो आपको थ्योरी दिया है इतना नहीं लिखना है, बाकी आप शॉर्ट करके अपने हिसाब से शॉर्ट करके इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन के जलीय विलयन रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं मेरे भाई, रंगीन वो होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी वो क्या होंगे, रंगहीन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बे आयन रंगीन होते हैं जिनमें एक या अधिक यहाँ पर जाएंगे अब। ठीक है, एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो वो रंगीन होगा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम तो वो रंगीन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे टाइटेनियम हुआ, बेनेडियम हुआ, मैग्नीज हुआ, आयरन हुआ, ठीक है, तथा CO कोबाल्ट हुआ, इनमें ये रंगीन होते क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। बट CO और Sc3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होने के कारण ये रंगहीन होंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय, मतलब अनुचुंबकीय का मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, देखो आपको पता है जब किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यौगिक के भीतर का चुंबकत्व तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। मतलब जब किसी यौगिक को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो या तो वो चुंबक की ओर आकर्षित होगा या चुंबक से क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, बट हमें चुंबक से आकर्षित बताना है। ठीक है, तो बाहरी जो अंदरी चुंबकीय क्षेत्र, भीतरी चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। यदि भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के साथ देता है, मतलब भीतर का और बाहर का एक जैसे होते हैं, तो उसे अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। यदि यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकीय प्रबल होता है। मतलब देखो, यदि भीतर क्या है, चुंबकत्व का गुण रहता ही है और बाहर क्या है, अगर भीतर भी चुंबकत्व है और बाहर भी वो चुंबकत्व का प्रदर्शित करे तो वो चुंबक की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा, मतलब वो अनुचुंबकीय होगा। और अनुचुंबकीय कब अधिक होता है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, है ना, तो और ज़्यादा ये प्रबल हो जाता है। अर्थात कहें किसी यौगिक
कि अनुचुंबकित की मात्रा उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। संक्रमण तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अतः ये अनुचुंबकीय होते हैं। बस ये कारण है इसका, ठीक है, समझ गया ना मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक व आयन बनाती हैं। संक्रमण जो तत्व होते हैं वो रंगीन आयन या यौगिक बनाती हैं, क्या कारण, ठीक है दोस्त, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कारण, ठीक है। जिन संक्रमण तत्वों के डी कक्षक में एकदम रिक्त अथवा पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं वे रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं, ठीक है। रिक्त होते हैं अथवा या पूर्ण रूप से भरे होते हैं तो वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, ठीक है। और जिन संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अपूर्ण होते हैं अथवा उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रकाश से कुछ ऊर्जा ग्रहण कर, ठीक है, उसे स्तरों में चले जाते हैं। प्रकाश की यह ऊर्जा दृश्य भाग में पड़ती है और मतलब प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, ठीक है ना, और उसमें परावर्तित कर देते हैं। और जो परावर्तित करेंगे, जिस कलर को परावर्तित करेंगे ये उस कलर के आपको दिखाई देने लगेंगे। आप थोड़ा सा आप दिमाग लगा के उसको पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है मेरे भाई। चलो ये क्लियर हुआ, आप इतना देख लो, इसके बाद आगे आप इसको देख लो, ठीक है, ओके। और ये कुछ रंग है, ठीक है, जैसे आपका क्रोमियम है नीले रंग का होता है, ठीक है, Cr3- बैगनी रंग का होता है, Mn गुलाबी रंग का, Mn3- गुलाबी रंग का। तो ये इस टाइप से थोड़े से कलर हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं अथवा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक होते हैं, मतलब अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। अच्छे उत्प्रेरक होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कैसा लिखना है आपको, ठीक है। अधिकांश संक्रमण तत्व एवं उनके यौगिक का उपयोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, ठीक है। जैसे वेनेडियम का किया ही जा रहा है, ठीक है, H2SO4 का किया जा रहा है। वेनेडियम के रूप में संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में होता है, ठीक है। गैलोसिन का जो है ना वो आपका जो है ना ट्रॉस विधि में किया जाता है, फिशर ट्रॉस विधि में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा निकेल चूर्ण का हम देखें तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो ये क्यों किए जाते हैं उनको आपको बताना। तो इतना आप समझ गए ना। आप इसमें देखो 3-4 एग्जाम्पल लिखे हैं तो आप केवल 2 एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। चलो इसके अलावा ये क्यों किया जाता है उस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। इसको क्यों किया जाता है ना। तो इसका क्यों का आंसर है क्योंकि देखो क्यों किया जाता है, क्यों का आंसर है क्योंकि सतह क्षेत्र अधिक होता है। क्योंकि संक्रमण तत्वों का जो सतह क्षेत्रफल होता है ना मेरे भाई अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक होता है, सतह क्षेत्रफल अधिक होता है। इसमें लिखना कुछ नहीं है, आप बस इतना लगाना, ठीक है। दूसरा मुक्त संयोजकता का पाया जाना, मतलब इनमें मुक्त संयोजकता पाई जाती है, दूसरा कारण ये है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत इसमें लिख भी सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यही जो है ना हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दी जाएगी, डाल दी जाएगी। तो वहाँ से देखकर आप आराम से इसको लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है GANESHA बाय एक स्पेस लगाना और फिर लिख देना WORLD। अब बिल्कुल स्पेलिंग का ध्यान रखना, आप ये सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करें और उस पर आप जाकर ये प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं, इसके कारण और परिणाम। तो देखो लेंथेनाइट संकुचन बहुत इजी है, ठीक है, आप देख सकते हो ये इसका कारण है, ठीक है, और परिणाम इसके ये हैं, ठीक है। तो परिणाम में आपको 3 दिए हैं बट आप 2 लिख देना, ठीक है, एक ये और एक ये, आपको जो अच्छा लगे आप 2 लिख देना, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, है ना। संक्रमण तत्व और अंतर संक्रमण तत्व में अंतर, मतलब क्या है इसका मतलब आपका ये है संक्रमण तत्व डी और अंतर संक्रमण तत्व ए, मतलब डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर करना, ठीक है। तो आप कुछ 6 अंतर हैं, कोई 5 कर देना जो आपको अच्छे लगे, बहुत ईजी हैं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आपको प्रथम संक्रमण, देखो संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो आपको कोई एक श्रेणी के प्रथम के बारे में बताना है। तो ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का नाम है 3D श्रेणी, ठीक है, जो स्कैंडियम से लेकर जिंक पर ख़त्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये आपको श्रेणियाँ दी हैं। इनके ये परमाणु क्रमांक दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन से निकाला है। तो आर्गन का कितना होता है 18, 19, ठीक है, 18, 19 और 20, 21, ठीक है। आर्गन के थ्रू निकाला है तो बहुत इजी पड़ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि स्कैंडियम 21 एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं, किस आधार पर कह सकते हैं। देखो आप बताता हूँ, ऐसे तत्व जिनमें N-1D उपकोष आंशिक
रूप से भरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। क्योंकि संक्रमण तत्व का जो डी है ना वो पूरा नहीं भरा होता, ठीक है। अक्सर हमने यही सुना है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें n-1 d ऑर्बिटल होता है, वो अपूर्ण होता है, पूरा नहीं भरा होता, ठीक है। किंतु अगर जिंक की बात करें तो जिंक में ये है ना पूरा भरा होता है, ठीक है। जिंक में ये पूरा भरा होता है। देखो आपके यहाँ यहाँ तक आपके हो जाएंगे कितने, है ना 28 और 2 30, पूरा भरा है ये, ठीक है। कैडमियम में देखें पूरा भरा है, ठीक है। Hg में देखें, है ना पूरा भरा अवस्था में पाई जाती, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते। मतलब यहाँ पर जिंक को, कैडमियम को, Hg को, है ना संक्रमण तत्व नहीं माने जाते, क्योंकि इनका जो डी ऑफ कोर्स होता है वो पूरा भरा हो। देखो इसमें डी में 10 है, इसमें भी डी में 10 में, इसमें भी डी में 10 में, पूरा भरा है, इसलिए इसको नहीं माना जाता, ठीक है। तो बस ये कह सकते हैं, ठीक है। चलो संक्रमण तत्वों में निम्न गुणों की व्याख्या करना है, ठीक है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों प्रदर्शित करते हैं ये बताना है आपको। देखो आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि n-d कक्षक तथा n-s कक्षक के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर नहीं होता, बहुत कम अंतर होता, मतलब लगभग इनकी जो ऊर्जाएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं, जिसमें डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है, देखो एस के तो करेंगे ही करेंगे, साथ में डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं। और इन तत्वों में Mn अधिक अब संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करते हैं तो ये भी त्याग दिए जाएंगे, किसी बंध निर्माण में भाग लेंगे, है ना। तो और डी में कितनी होती हैं 10, इसलिए कभी 1 त्यागेगा तो 1 + 2 त्यागेगा तो 2 + 3 त्यागेगा 3+, इस प्रकार से परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और इनमें Mn जो है ना सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। चलो रंगीन संक्रमण तत्व रंगीन आयन का निर्माण करते हैं क्यों, ठीक है। तो आप देख लो संक्रमण तत्व रंगीन आयन का निर्माण करते हैं क्यों, ये आप देख लो, इधर तक आप देखो, इसके बाद मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको। हाँ देखो चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये देख लेना है, एक सेकेंड। हाँ तो देखो आप, ये देखो आप, ठीक है। चले जाते हैं प्रकाश की, और आप देखो यहाँ तक आप लिख देना, ये यहाँ तक आप लिख देना, ये उदाहरण है, ठीक है। या फिर आप ये चीज़ मत लिखना, उदाहरण में ये चीज़ मत लिखना, और आप देख लेना कुछ आयनों के रंग, और कुछ आयनों के रंग, ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं और आप भी देखो ये, ठीक है। समझ गए ना, ये 2 प्रकार से आ गया। चुंबकीय गुण को बताना है तो ये आप चुंबकीय गुण को आप बता सकते हो, इतना ही लिखना आपको, ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना। चुंबकीय गुण को आप इतना ही लिखना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है मेरे भाई। चलो तो इस टाइप से आप इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम